बिल्कुल पवन, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। वीवीपैट पर सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया गया था। कहा गया था कि वीवीपैट के जरिए जितने भी लोग वोट करते हैं उन सब के मिलान किए जाए। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वीवीपैट को लेकर जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो चुनाव के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, तमाम बातें रही। इस पूरे मामले पे लेकर वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। और अधिक जानकारी के लिए सुशील पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, ऐसे में एक खबर आई है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका में ये मांग की गई थी कि ईवीएम की जो मशीन है उसमें वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं उनका 100% मिलान करवाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए ये माना कि चुनाव आयोग की अभी तक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक ईवीएम से 100% वीवीपैट पर्चियों का मिलान नहीं करवाया जा सकता है और ईवीएम को लेकर जो व्यवस्था है वो फिलहाल बनी रहेगी। यानी कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो मांग की जा रही थी कि वीवीपैट से पर्चियों को मिलान कराई जाए, उस पूरी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो डायरेक्शन दिया है कि जो बैलेट मशीन है उसमें सिंबल रिस्टोर की जो फिलहाल प्रक्रिया है वो पहले 30 दिन तक थी, वो 45 दिन तक रहेगी। और कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट तक अगर कोई भी प्रत्याशी सिंबल मिलान करवाने की बात कर सकता है तो रिजल्ट आने के 7 दिनों के भीतर वो फिलहाल अप्रोच कर सकता है कहीं ना कहीं वीवीपैट से पर्चियों के मिलान को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि हमने चुनाव आयोग से सिलसिलेवार तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को सुना। ईवीएम और वीवीपैट के द्वारा जो पारदर्शिता को लेकर चुनाव अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी, उस जानकारी के मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट से जिन पर्चियों के मिलान की बात पहले सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वही आदेश फिलहाल रहेगा। और जो मांग की जा रही थी कि 100% वीवीपैट पर्चियों का मिलान करवाया जाए, जो फिलहाल व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है और यही आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने भी सुशील बार बार कहा था ये व्यवहारिक नहीं है, 100% वीवीपैट से मिलान नहीं हो सकता है। साथ ही जो विपक्ष था वो ये कह रहा था कि आप बैलेट से भी आप वोटिंग करवा सकते हैं, लेकिन इस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट ने मनाही दे दी है। लेकिन एक राहत जरूर दे दी है, अगर आपको संशय है अपने मतदान को लेकर, अपने मतगणना को के लिए या फिर वोट को लेकर, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। यानी उन प्रत्याशियों के लिए जिनको की संशय है कि हमें इतने नहीं इतने वोट मिले थे, उनके लिए जरूर थोड़ी सी राहत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था इसीलिए दी है। लेकिन जिस तरह से मांग की जा रही थी और बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, ईवीएम में गड़बड़ियां की जाती हैं, चुनाव के दौरान ये बातें हमेशा विपक्ष की पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा करती हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा विराम लगाया। सुप्रीम कोर्ट ये माना कि ईवीएम को लेकर फिलहाल किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता और जो वीवीपैट की व्यवस्था फिलहाल पहले से बनी हुई है जिसमें 5% पर्चियों को प्रति विधानसभा से निकाला जा सकता है वो प्रक्रिया। और जिस तरह चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वीवीपैट में जब मॉक वोट डाला जाता है तो उस समय प्रत्याशी मौजूद रहते हैं, उनके सामने ये तमाम प्रक्रिया अपनी जाती है। तो तमाम पहलुओं को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विचार करते हुए ये माना कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरीके से ठीक है। तो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज कर दिया और कहा गया है कि वीवीपैट को लेकर जो 100% मिलान की बात सामने आ रही थी वो पॉसिबल ही नहीं।